हेलो फ्रेंड्स, हेमा क्लासेस में मैं हेमा आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक चैप्टर डिस्कवरिंग तट, चैप्टर 3 11th क्लास हॉर्नबिल बुक। इसका चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, कई महीनों तक जांच करने के बाद, केयरफुली रिकॉर्डिंग जांच करने के बाद, फेरो फ्यूनरी ट्रेजर्स, फ्यूनरी डिसाइजर बोलेंगे फेरो की जो दफनाई गई जो चीज़ें थी, फेरो की दफनाई गई चीज़ों की जांच करने के बाद, कई महीनों तक जांच करने के बाद, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। जो कार्टर जो है वो जांच करनी उसने शुरू करी किस चीज़ की, जो ये जो तट की बॉडी थी, वो तट की बॉडी जो रखी गई थी 3 बक्सेस में रखी गई थी। जो 3 बॉक्सेस जो रखे गए थे 1 2 3, जो उसके नीचे जो उसकी जो बॉडी रखी गई थी उसकी जांच करने की उसने शुरुआत करी। किसने? कार्टर ने। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने फर्स्ट बक्सा खोला, ही फाउंड ए श्राउड एडोम, उसने क्या पाया? उसने एक कफन पाया विद गार्लैंड्स ऑफ, वो जो कफन था वो किससे ढका हुआ था? वो माला से ढका हुआ था। गार्लैंड्स वो माला से ढका हुआ था। और वो माला किस चीज़ की बनी हुई थी? वीलो की बनी हुई थी, ऑलिव लीव्स की बनी हुई थी, जैतून के पत्तों की बनी हुई थी, विल्ड कैलरी जंगली कैलरी की बनी हुई थी, लोटस पीटल्स, ये बोलेंगे कमल की पंखुड़ियाँ, कमल की पंखुड़ियाँ एंड कॉर्नफ्लावर से बनी हुई थी। द फेडेड एविडेंस, जो सबूत मिले हमें, ये सब देखने के बाद, ये सब यहाँ तक हमने जो देखा, ये जो हमने देखा उसको, उसके बाद हमें जो फेडेड जो एविडेंस मिले, जो हमें सबूत मिले ऑफ ए कि जो दफनाया गया था, बिल जो दफनाया गया था इन मार्च और अप्रैल, ये जो हमने जो ये सब देखा, इससे हमें ये सबूत मिले कि ये जो बॉडी जो दफनाई गई थी वो मार्च और अप्रैल पे दफनाई गई थी। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब वे फाइनली मम्मी तक पहुंच गए, दो ही रैन इनटू इट ट्रबल, वो मुसीबत में पड़ गए। द रिचुअल रिजाइन हैड हार्ड, इसे बोलेंगे कि ये जो बॉडी थी, ये जो डेड बॉडी थी जो इनकी तट की, जैसे अगर हम सोते हैं तो हम बिस्तर पर सोते हैं ना, लेकिन जो तट की जो बॉडी थी वो किशमिश पर रखी गई थी। वो जो थी, वो किशमिश जो थी जिस पर उनकी बॉडी रखी गई थी वो हार्ड हो गई थी। और जो सीमेंटिंग जो इस पर जो सीमेंट जैसा काम हो रखा था वो भी हार्ड हो गया था। तट टू बी द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और जो वो कॉफिन था जो सोने से जो कॉफिन था, जो उनकी डेड बॉडी जो उनके जो कॉफिन में जो रखी हुई थी, और वो जो सोने से बना था, उसका जो तला था, तट टू द बॉटम, वो जो तला था वो भी सब हार्ड हो गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिमेट फोर्स कुड मूव देम, और अब इसको हिलाने के लिए किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसको हिला सके। वो इतना हार्ड हो गया था, किशमिश सीमेंट, ये जो उसकी जो गोल्ड से जो उसकी जो बॉडी वो सब रखा हुआ था, वो सब इतना हार्ड हो गया था कि उसे हिला नहीं सकता था कोई भी। कार्टर रोट लेटर, बाद में कार्टर ने लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। अब ये हिल नहीं सकती है बॉडी, तो अब इस सिचुएशन में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम इस बॉडी को हिला सकें। तो उसने क्या किया? द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, ये जो दिस फार साउथ इन इजिप्ट, जो इजिप्ट में जो साउथ में दूर जो गर्मी पड़ रही थी, सन जो सूरज था वो इतना, मतलब एक तरह से हथौड़े की तरह वार कर रहा था। अब हम गर्मी में बाहर निकलते हैं दोपहर के समय, तो वो गर्मी जो होती है वो हमें काटने को दौड़ती है। तो वो जो गर्मी थी वो हमें इतनी ज़्यादा थी, वो इतनी तेज़ गर्मी थी, वो हथौड़े की तरह वार कर रही थी। एंड कार्टर ट्राइड, और जो कार्टर जो था उसने इस गर्मी को किस तरह से यूज़ किया? टू लूजन द रिजाइंस, उसने उसे जो बॉडी थी, तट की जो बॉडी थी, उसे उसने लूज और
उससे उसने ढीला करने के लिए उसे यूज़ किया। उस धूप को जो था उसने उसे ढीला करने के लिए और लूज़ करने के लिए यूज़ किया। फॉर द सेवरल आवर्स, उसने काफ़ी घंटों के बाद, कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। जो कुछ घंटों के लिए उसने क्या किया, उसके ने जो मम्मी की जो उसकी जो तट की जो डेड बॉडी थी, उसको मम्मी बोलेंगे, उसकी जो मम्मी थी उसको उसने आउटसाइड बाहर रख दिया, ब्लेजिंग सनशाइन, कड़कती धूप में उसने उसे बाहर रख दिया। दैट हीटेड इट टू बी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की 149 डिग्री में उसने बाहर गर्म करने के लिए रख दिया। किस लिए? कि शायद वो पिघल जाए, वो जो किशमिश वगैरह जो सीमेंट था वो सब पिघल जाए। नथिंग बट इट, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतनी देर धूप में रखने के बाद भी, 149 डिग्री पर भी रखने के बाद भी, इतनी गर्मी थी उसके बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट। ये जो उसने बाद में जो उसने रिपोर्ट तैयार की, वैज्ञानिक उसने रिपोर्ट तैयार की, द कंसोलिडेटेड मटेरियल, ये जो हथौड़े से काट कर जो ये जो मटेरियल था, वो जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल था, हैड टू बी चिल्ड। ये जो हथौड़े से काट कर जो जिसे अलग कर दिया गया था, ये जो मटेरियल था जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड हो चुका था, उसे हथौड़े से काट कर उन्होंने अलग करने की जो सोची थी, अवे फ्रॉम बीन द लिम्स एंड ट्रंक। ये जो उनका जो अंग और धड़ था, उसको अंग और धड़ से जो अलग करने के लिए उन्होंने, बिफोर इट वाज पॉसिबल, जो कि मतलब उन्होंने उसे उठाया, टू रेज द किंग रिमेन्स, किसको? राजा के अवशेषों को। राजा के अवशेषों को उठाने से पहले, राजा के जो किंग अवशेष थे उनको उठाने से, बिफोर इट वाज पॉसिबल, उठाने से पहले, किस चीज़ को? लिम्स एंड ट्रंक, उसके अंग और धड़ से उनको अलग करने के लिए ये सब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक वैज्ञानिक जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। तो आज का चैप्टर जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला जो आज चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे कल। तो आपको अगर ये वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो आपको अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।